अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अशफाक है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि सेल के बाद जो आपने वाउचर्स क्रिएट करने हैं, वाउचर्स में जो पेमेंटें आपने रिसीव करनी है वो किस तरीके से लेंगे और जो हमारे पेमेंटें बकाया जात हैं वो हमें किस तरीके से शो होंगी। तो इन सब को एक्सप्लोर करते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। खुशामदीद। आपको पिछली सेल में हमने सिखाया था कि सेल कैसे डालते हैं और सेल से पीछे परचेज और अकाउंट थे। तो एक सेल हमने आपको डाल के दिखाई थी। मज़ीद अब ये कि दो सेलें हमने खुद से डाल दी हैं ताकि डाटा जनरेट हो जाए और उसके रिलेटेड हम वाउचर्स को क्रिएट कर सकें और कैश को बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकें और पार्टियों से पैसे भी वापस ले सकें। तो जिनमें हमने सेल डाली थी 2 और 3 तारीख की सेलें जिनमें हमने सेल डाली थी वो यहाँ से आपको चेक भी करवा सकते हैं। ये देखें, हमने 25-25 हज़ार लीटर सबकी क्वांटिटी ली थी। अब ये 25-25 हज़ार से कम होकर ये हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और जो सेल हुआ है वो हमारा पेट्रोल इतना है और डीजल इतना है, पेट्रोल इतना है। टोटल सेल हमारी हो चुकी है और ये हमारी नीचे मशीन रीडिंग्स भी आ गई हैं। अब हमारी मशीन रीडिंग मौजूदा स्टेट में चाहिए। तो हमने 3 दिन की सेल बेसिकली डाली है, जिसको मैं आपको रिपोर्ट के अंदर से जाकर डेट वाइज समरी में से चेक करवा सकता हूँ। अगर हम यहाँ से चेक करें कि हमारी कितने दिन की सेल है तो वो भी निकल आएगी। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 और चौथे दिन का स्टैंड बाय में हमें बैलेंस नज़र आ रहा है। यही हमारे पास ये 12,96,330 रुपये का कैश जो है वो हमारे पास मौजूद है, जो कि हमारे डैशबोर्ड पे भी सेम विजिट है। ये देखिए 12,96,330 रुपये। तो इस सेल के मुताबिक अब हम अपने वाउचर्स को आगे लेकर चलेंगे। तो वाउचर्स में हमने जिन पार्टियों से पैसे लेने हैं पहले हम उनको चेक कर लेते हैं कि हमने किस किस पार्टी से लेने हैं। तो रिसीवेबल पार्टी इस वक्त हमारे पास 3 है। पुलिस स्टेशन ए डिवीज़न की है, उन्होंने हमारा 25,000 देना है जी। और कस्टमर सैम विलेजर है जो कि लोकल ऑयल सप्लाई करता है, उसने हमारा 5,57,250 रुपये देने। और कस्टमर जकी ट्रांसपोर्ट ने हमारे 3,27,250 रुपये देने। यानी टोटल हमने जो लेने हैं 9,95,100 रुपये हमने ले देंगे। तो इसके रिगार्डिंग अब हम इनके वाउचर्स डालेंगे। पहले हम ऐड वाउचर्स में आएंगे तो हमने वाउचर्स नंबर 2 डालना है। तो अगर हम चेक करें कि हमारा वाउचर नंबर 1 किस चीज़ का पड़ा है तो यहाँ से मैनेज वाउचर में जाके चेक कर सकते हैं कि ये हमारा पहला जो वाउचर है वो हमने उससे पैसे लेने थे, तो वो ओपनिंग बैलेंस की शक्ल में यहाँ पर 25,000 की शक्ल में मौजूद है। तो अब हम इसका वाउचर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, ऐड वाउचर्स। और ऐड वाउचर्स में हमने पैसे वसूल किए हैं 2 तारीख वाले दिन कस्टमर सैम से। तो यहाँ पर हम कैश को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हमारे क्लाइंट को जिसने हमसे ड्यू लिया। अब ये देखें कि कस्टमर सैम जो विलेजर है उसके जो हमने पैसे लेने हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं 5,57,250 रुपये डेबिट में। और ये हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास डैशबोर्ड में शो हो रहे थे 12,96,330 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड मौजूद है। अब हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने कस्टमर से सैम ने हमें 2 लाख रुपये
पेड किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारे 2 तारीख को उसने पैसे दिए, मैं इसको बैक डेट में वाउचर्स को डाल रहा हूँ। फिर मैंने ये पेट्रोल पंप का जो सिस्टम है वो मैंने 1 जुलाई को शुरू किया है। तो ये देखें, ये मैंने वाउचर इसमें आके सेव कर दिया। तो ये वाउचर नंबर 2 जुलाई की डेट में हमारे पास कस्टमर ने कैश रिसीव 200,000 यानी 2 लाख रुपये हमने रिसीव कर लिए। और अब हमारा कैश यहाँ से बढ़ गया है। जैसे कि हम डैशबोर्ड पर जाएंगे तो वहाँ पर भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देखें 12,96,330 था कैश, अब हमारे पास 14,96,330 रुपया रह गया है, हो गया है, ज़्यादा हो गया है। और अगर हम कस्टमर का लेजर अकाउंट चेक करें सैम विलेजर का, तो यहाँ से हम सैम विलेजर 330 यहाँ से हम इसका लेजर चेक कर सकते हैं, जिसमें इसके लेजर में से हमें ये मालूम होगा कि ये हमने उसको दिया था ऑयल और ये उसने हमें पेमेंट दे दी। पहले उसकी 5,57,250 थी, उसने 2 लाख रुपये हमें दे दिया और बाकी उसकी 3,57,250 रुपये रह गए। अब इस रिपोर्ट को आप अगर कस्टमर को फॉरवर्ड करना चाहें तो यहाँ से PDF क्लिक करेंगे तो PDF फाइल हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। और अगर यहाँ से आप लेजर को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास PDF फाइल डाउनलोड होगी और इस फाइल को आप कस्टमर को भी भेज सकते हैं कि ये हमने 2 लाख रुपये आपका रिसीव कर लिया और बाकी इसके आपके लेजर में इतनी रकम बकायाजात में हो चुकी है। तो यहाँ से हम इसका लेजर चेक कर लेते हैं। आप देखें कि इसके लेजर के अंदर भी इसकी जो अकाउंट डिटेल है जो उसने लिया और जो उसने दिया वो प्रॉपर डिटेल के साथ हमारे पास हमारे पेट्रोल पंप के इनवॉइस के ऊपर वो प्रिंट हो गया। ये हमारा शेल का पंप है, राना पेट्रोलियम हमारा पेट्रोल पंप का नाम है, ये हमारा। और इस डेट को हमने 22 तारीख को इसको एंटर किया, लेकिन ये है जो हमें रिपोर्ट दिखाई जा रही है, चूँकि हमने डेट सेलेक्ट नहीं की थी। तो जैसे हमने उसको बगैर डेट सेलेक्ट किए, रेंज दिए बगैर हमने उसको प्रिंट लेजर कर दिया, तो उसने 1 जनवरी 2002 से लेकर 22 जुलाई करंट डेट तक का जितना लेजर था वो सामने ले आया। तो बाकी लेजर तो था ही नहीं, इस वजह से वो शो नहीं होना। तो ये हमारे पास उसका रिसीविंग में 200,000 रुपीज़ हमें रिसीव्ड हो गया और बाकी का उसका डेबिट में ये कैश पड़ा हुआ है 5,57,000 से अब 3,57,250 रुपये। इस तरीके से हम अपने कस्टमर्स के लेजर को और कस्टमर्स के वाउचर्स को मेंटेन कर सकते हैं। और हम किसी एक्सपेंस में अगर वाउचर को ऐड करते हैं, जैसा कि ऐड वाउचर, और ऐड वाउचर में जाके मैंने 3 तारीख को एक वाउचर ऐड करता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स में यूटिलिटी बिल, ये हमारे पास यूटिलिटी बिल है, इसमें हम क्योंकि कैश में से वो पैसे जा रहे हैं, हम कैश को क्रेडिट करेंगे और डेबिट कर देंगे यूटिलिटी बिल को। तो हमारे पास 5,000 का बिजली का बिल है जो कि हमने बैंक में पेड किया है। इलेक्ट्रिक बिल मंथ ऑफ JUL, ठीक है जी, ये हमने बिल पेड किया। अब कैश में से ये 5,000 रुपये कम हो जाने चाहिए। ये हमारा तीसरे नंबर पर वाउचर रिसीव हो गया जी। ये हमारा 5,000 रुपये पड़ा, ये चूँकि
इस डेट में हमने डाला है। और इसका अगर हम डैशबोर्ड में चेक करें तो वहाँ पे हमारा कैश कम हो चुका होगा, 14,91,000। अब ये ज़्यादा था यहाँ पर और अब ये यहाँ पर कम हो गया, क्योंकि कैश में से हमने इलेक्ट्रिक बिल पेड कर दिया। इस तरह से वाउचर के अंदर आप किसी भी को पैसे दे सकते हैं और किसी से पैसे ले सकते हैं। इससे पैसे लेंगे उसको हम कैश को डेबिट कर देंगे पैसे, और उस शख्स को हम क्रेडिट में रखेंगे। और जिस शख्स को या जिस सप्लायर को हमने पैसे देने हैं, अब हम एक वाउचर डालते हैं 5 तारीख का कि मैंने एक सप्लायर को पैसे दिए हैं। उस सप्लायर का यहाँ पर हमारे पास सप्लायर आ रहा होगा मिस्टर BC ईरानी ऑयल। हमने इनसे ऑयल लिया और ये उनका बैलेंस आ रहा है, तो हमने उनको पैसे देने हैं। तो हम ये पैसे कैश से पेड करने लगे, तो ज़्यादा नहीं, हमारे पास चूँकि कैश 14,91,000 है, तो हम 4,91,000 अपने पास बचा लेंगे और बाकी का 10 लाख रुपए उनको पेड कर देंगे। हमने 1 मिलियन ठीक है जी, हमने 1 मिलियन सप्लायर को दे दिया। अब 14 लाख से हमारे पास 4 लाख बाकी रह जाएगा। हम चेक करते हैं इस वाउचर के बाद ये हमारे पास डैशबोर्ड पे कितने पैसे रह गए। तो ये देखें जी, ये हमारे पास डैशबोर्ड पे 4,91,330 रुपये बाकी रह गए हैं, और हमने कैश को 10 लाख रुपए पेड कर दिया। अब कैश को जो रकम पेड की है वो हम कैश पेएबल में जाके चेक कर लेते हैं इसके वाउचर में कि हमने मिस्टर BC ईरानी ऑयल को जो पैसे पेड किए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये देखिए, हम उसके लेजर में गए, उसके अकाउंट में गए, अकाउंट से लेजर में आए और यहाँ पर हमारा 10 लाख रुपए पेड हो गया है, और बाकी हमारी रकम मौजूदा 24,02,41,लाख ये हमारी बाकी रकम यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से हम किसी को भी पार्टी से कोई लिए हुए पैसे दे सकते हैं और ले सकते हैं, और उसको हम उसके फ्लो में रन कर सकते हैं। जैसे हमने यूटिलिटी बिल पेड किया, ऐसे ही हमारी डेली समरी के अंदर भी ये सारी चीज़ें जनरेट हो रही होती हैं। तो यहाँ से हमारा ऑयल जैसे जैसे सेल होगा वो बाकी स्टॉक कम होता जाएगा, और यहाँ पर हमारी सेल बढ़ती जाएगी। और ये हमारी परचेज़ स्टैंड बाय पे खड़ी हुई है कि हमने इतनी परचेज़ की थी। हालांकि इस परचेज़ में से हम 10 लाख रुपए पेड भी कर चुके हैं वापस रिटर्न। तो अगर हमने ये कैपिटल से यानी रास से पैसे डाले होते तो यहाँ पर परचेज़ जो थी वो ये इतनी की इतनी ही शो होनी थी, 2,51,25,000 रुपये। तो वो सिर्फ कैश के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना था, कैश हमारा इतना ही बैलेंस आ जाना था जितना हमने वसूल किया। तो इसमें एक्सपेंस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एक बिल पेड किया है 3 जुलाई को 5,000 रुपये, वो यहाँ पर एक्सपेंस में शो हो गया। तो ये साथ साथ डेबिट और क्रेडिट साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। हमने किसी को पैसे लेने हैं, किसी से लेने हैं तो वो वाउचर्स डालेंगे, किसी को देने हैं तो वो वाउचर्स डालेंगे। तो ये इसमें एक यूनिक फीचर ये है कि पेमेंट रिसीट का हमने एक्स्ट्रा फीचर डाला हुआ है। इससे ये है कि हमने जिन जिन लोगों से पेमेंट के रिलेटेड पैसे वसूल किए हैं, और ये हमारे डेबिटर्स हैं, हमने अगर उनसे वसूल किए हैं तो यहाँ पर हम पैसे उनके डाल सकते हैं। तो अगर हमारे
100 क्लाइंट होंगे तो 100 के 100 क्लाइंट यहाँ पर हमें शो हो रहे होंगे। तो ये आसानी के लिए कि हर एक का अलग अलग से वाउचर डालने की बजाय इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए, वाउचर्स के फीचर को, यहाँ पर सारे के सारे शो हो रहे होंगे और आप हर एक वाउचर्स में जितने जितने पैसे डालेंगे वो ऑटोमेटिकली सब में पैसे इस सेव रिसीप्ट के बटन में सेव करते ही ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो आपने सीखा कि हमारे वाउचर्स के अकाउंट के अंदर हम कैसे वाउचर्स को मेंटेन करते हैं, कैसे एंट्रियां डालते हैं, कैसे हम पेमेंट रिसीट करते हैं और कैसे हम पेमेंट अदा करते हैं अपने यूटिलिटी बिल्स वगैरह को। और अगर हमने कोई रेनोवेशन करवानी है, हमारे कोई बिजली के बिल हैं या हमारे अदर एक्सपेंस हैं या हमारी चैरिटी अकाउंट है, तो उसको भी सेम एज इट इज़ प्रोसीजर ही हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 4 तारीख में ही एक और वाउचर डालते हैं जिसको हम चैरिटी की नज़र करते हैं। ये हमारा चैरिटी का अकाउंट आ गया जी। हम चैरिटी की है जी हमारे कैश अकाउंट में, हमने पैसे दिए हैं किसी को और वो कितने हैं जी, 500 रुपये हमने चैरिटी किया है जी। चैरिटी के अकाउंट में उसको सेव कर देंगे। मेरा ए का बटन कीबोर्ड का सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है जी। तो ये हमने एक वाउचर डाला जी चैरिटी के नाम पर और हम अब इसको सेव करते हैं। तो ये वाउचर हमारा सेव हो गया जी। अब यहाँ पर हम ये चेक कर सकते हैं कि चैरिटी के नाम पर ये 500 रुपये यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे ये वाउचर्स की डिटेल यहाँ पर मौजूद चलती रहेगी और जिन जिन अकाउंट में ये पैसे जा रहे हैं, तो जो जो अकाउंट हमने बनाए थे उनके अंदर पैसे यहाँ से भी देखे जा सकते हैं। ये देखें, ये हमने चैरिटी का एक्सपेंस टाइप अकाउंट खोला था। तो इसके लेजर में जाएंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास महीने बाद, साल बाद जब आप चेक करेंगे कि हमने चैरिटी में कितने डोनेशन किए पैसे, तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। एज इट इज़ ही बाकी के अकाउंट्स के लेजर भी आप जब चाहें जैसे चाहें चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारे सैम का अकाउंट है और हम इसका लेजर चेक करना चाहें तो यहाँ से आकर हम प्रिंट लेजर करेंगे। तो इनसे हमने 2 लाख रुपये वसूल किए हैं, उनका क्रेडिट 12 लाख समथिंग था और फिर वो कम यहाँ पर 1,22,500 रुपये थे और यहाँ पर हमारे पास 5,57,250 रुपये। तो 2 लाख रुपये हमने रिसीव किया, बाकी 3 लाख रुपये, 3,57,000 तकरीबन 3.5 लाख रुपये। तो इस तरीके से ये सारे हमारे लेजर्स अकाउंट्स के जो खाते हैं वो मेंटेन हो रहे हैं ऑटोमेटिकली और साथ में हमारा प्रोडक्ट जो सेल हो रही है उसकी वैल्यू स्टॉक डिटेल में कम हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता सेल बढ़ रही है और उस सेल की मिकदार भी बढ़ने के साथ साथ हमारा कैश भी बढ़ रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम अगली वीडियो में आपके साथ रिपोर्ट्स के मामलात को शेयर करेंगे कि हम कैसे कहाँ से कौन कौन सी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो उस हवाले से तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाली वीडियो के लिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।